हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉगर अलका में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो ये आफ्टरनून का समय है और मेरा ब्लॉग कल से कंटिन्यू था। जहाँ पे मैं ख़त्म की थी पहले वाला ब्लॉग, वहीं से ये कंटिन्यू था। तो यहाँ पे मैं स्कूल लाने के लिए तैयार हो रही हूँ। बच्चों को स्कूल लाने जाना है और बाबू मेरा सो रहा था, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो खुद से उठ जाए, क्योंकि बच्चे जब सोए रहते हैं तो उठाते हैं तो फिर वो चिड़चिड़ा जाते हैं, रोने लगते हैं। इसीलिए मैं इंतज़ार कर रही थी कि बाबू खुद से उठ जाए, क्योंकि सासू माँ तो घर में रहती है, लेकिन वो बाबू कितना भी रोए तो वो नहीं देखती हैं। उनका रहना और नहीं रहना मेरे लिए एक बराबर होता है। बाबू रो रो कर मतलब उसका दम निकल जाएगा, लेकिन मेरी सासू माँ नहीं देखती हैं कि घर में बच्चा रो रहा है और कोई नहीं है तो उठा ले, ऐसा वो नहीं करती हैं। इसी वजह से अगर वो सोया रहता तो भी मुझे लेकर जाना पड़ता, और अभी तो उठ गया है तो मैं लेकर जा रही हूँ बच्चों को स्कूल लाने के लिए। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ। खाना पीना सबका हो गया है, बच्चों का भी हो गया, मेरा भी हो गया है। और अभी बाबू का खाना ऊपर में ही लेकर आई हूँ, बाबू को खिलाऊंगी। और बाल में थोड़ा सा तेल लगाना है। धूप अब ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि बच्चों का छुट्टी होता है 2:30 बजे और 3 साढ़े 3 खिलाने पिलाने ये सब करने में हो ही जाता है। 3:30 4 बजे के बाद तो धूप नहीं रहता है, तो हल्का फुल्का धूप है। बाबू को खाना खिला दूँगी और बच्चे थोड़ा खेल रहे हैं, थोड़ी देर और खेल लेंगे, उसके बाद जाऊँगी नीचे। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मेरा बाबू खेल रहा था और मैं सोची कि ये खेल रहा है, तब तक इसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना खिला देती हूँ यहीं पे बुला के। लेकिन ये 2-3 बार खाने के बाद देखिएगा कैसे करने लगा, पूरा नीचे मिट्टी में लोट पोट करने लगा, पूरा लोट लोट कर रोने लगा। और हवा भी इतना ज़्यादा तेज़ था, मतलब काफ़ी हवा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ठंड ना लग जाए। इसीलिए मैं बच्चों को बोली कि सारा सामान बटोर दो, मतलब सारा खिलौना बटोर कर रख दो डब्बा में। अब नीचे जाएंगे। देखिए बाबू कैसे रो रहा है खाने के लिए, पूरा लोटने लगा था, पूरा ज़मीन पे पूरा कपड़ा गंदा कर लिया था। और मैं बाल में लगाने के लिए तेल लाई थी, वो भी नहीं लगा पाई और बाल भी नहीं झाड़ पाई, नीचे चली गई। उसके बाद ऐसे ही करते करते हो गया धीरे धीरे शाम। तो सुबह में आलू पूरी बनाई थी, उसका आलू बचा हुआ था, तो मैं सैंडविच बनाकर, मुझे भूख लग गई थी तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बच्चों को जो पोहा होता है, चूड़ा जिसको बोलते हैं, वो फ्राई करके मैं दे दी थी, बच्चे खा लिए थे। और धीरे धीरे शाम हो ही रही थी, तो 5:30 हो रहा था। इस टाइम में बच्चे अपना होमवर्क बना रहे थे, क्योंकि सर आने ही वाले थे 6 बजे, तो सर आ ही जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे होमवर्क बना रहे थे। और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे। तो ये मेरा बन गया था रात का खाना। ये सिर्फ रोटी बनाई थी, सब्जी तो था ही। और ये है भुजिया, जो कद्दू के छिलका का भुजिया बनाई थी वो। तो अभी हो चुका है रात और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और बच्चों को खाना खिलाने। और शाम में मार्केट चली गई थी हस्बैंड के साथ, सब्जी मंडी। बहुत सारा सब्जी लाई हूँ, वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ अब नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज दिन है बृहस्पतिवार और मैं सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, कोई भी वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को निकलना था बाहर। वो मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, जब सामने से मिलूँगी। तो हस्बैंड बोले कि बाबू को मैं पकड़ लेता हूँ और तुम जल्दी जल्दी सारा काम कर लो, क्योंकि कभी कभी बाबू नहीं छोड़ता है, गोदी में ही रहता है, तो मेरा काम नहीं हो पाता है।
इस वजह से। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनका सुबह का जो भी लंच वंच था वो सब मैं बना दी हूँ। और आज वीडियो नहीं बनाई हूँ किसी भी चीज़ का। सारा काम करने के बाद मैं यहाँ नहाने धोने के बाद यहाँ पे बैठ के खाना खाने लगी हूँ, तब मुझे याद पड़ा है कि वीडियो बनाना है। याद तो मुझे रहता ही है, लेकिन हस्बैंड के सामने नहीं बनाती हूँ, उनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया था और बाबू मेरा सो रहा था, लेकिन जब मैं खाने बैठी तो बाबू मेरा उठ गया था, इसीलिए मैं इसको गोद में लेकर खाना खा रही हूँ। और हस्बैंड जा चुके हैं। समय लगभग यहाँ पे 12 बज रहा है, तो मैं खाना खाकर आपसे मिलती हूँ सामने से। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सामने से, और मैं यहाँ पे 2 दिन के बाद बाल झाड़ने बैठी हूँ। 2 दिन से मैंने बाल नहीं झाड़ा है। तो बाबू मेरी गोद में ही सो रहा है अभी तक, देखिए, तो गोद में ही सो रहा है। इस वजह से बाल झाड़ते झाड़ते थोड़ा सा हाथ मेरा दर्द करने लगा था, इसीलिए छोड़ दी हूँ। बाबू उठेगा तो झाड़ लूँगी थोड़ी देर बाद। तो हाथ में दर्द कर रहा था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो मेरा सारा काम तो हो ही चुका है और ब्लॉग भी नहीं बन पाया, वीडियो नहीं बन पाया है। तो हस्बैंड गए हैं बाहर, तो वो मेरा सुबह से सारा काम जल्दी जल्दी करवा दिए हैं। और आज बृहस्पतिवार था, तो कपड़ा नहीं धोना था, बस खाना बनाई हूँ। खाना में भी चावल नहीं बनाई हूँ, रोटी और चना दाल का सब्ज़ी जो होता है वो बनाई हूँ। और चिप्स बनाई थी। चिप्स मैं दिखाई हूँ खाते खाते कि मतलब रोटी सब्ज़ी सिर्फ रहता है ना, तो थोड़ा सा मन करता है कि चिप्स पापड़ ये सब, या सिर्फ चावल दाल सब्ज़ी रहता है तो मन करता है कुछ और रहता है अलग से। तो इसीलिए मैं चिप्स छान दी थी और खुद भी खाई हूँ, बच्चों के लिए भी रख दी हूँ। तो खांसी की वजह से चावल नहीं खाने का मन कर रहा था, रोटी ही बना दी हूँ। तो हस्बैंड गए हैं मेरे हाजीपुर, जो मेरी ननद एक्सपायर कर गई है, जो मेरी ननद थी बड़ी वाली, वो डेथ कर गई है। तो वहाँ पे कुछ काम है, तो इसीलिए वो वहाँ पे गए हैं। वो ननद मेरी जब यहाँ पे आती थी तब मुझे पीट पाट के जाती थी, मतलब मार पीट करती थी जब भी आती थी। तो ऊपर वाला तो सब देखता ही रहता है ना, नीचे वाला से इंसान जीत जाता है, लेकिन भगवान से नहीं जीतता है। तो वो जब भी आती थी यहाँ पे ना, तो मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि तुम इसको छोड़ दो और मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँगी। तो अब कौन करवाएगा मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी? तो यही सब बात है। वहीं पे गए हैं, कोई काम होगा। सारी बात मुझसे नहीं बताते हैं, मेरे हस्बैंड ही है, लेकिन मुझसे सारी बातें नहीं बताते हैं। पता नहीं क्यों, मेरे पे विश्वास नहीं है, यही सब कारण है। तो अभी मैं बाल झाड़ूंगी और बच्चों को लाने में अभी काफ़ी टाइम है। अभी लगभग 12:30 बज रहा है, 12 या 12:30 बज रहा होगा ऐसे ही। तो 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आधा एक दिन का वीडियो बन जा रहा है और आधा दूसरे दिन का बन जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन का पूरा वीडियो बनाऊँ और डालूँ। तो 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि वीडियो में टाइम देखना पड़ता है कि कितने देर का, कितने मिनट का हो गया। तो वीडियो बनाने के बाद मैं टाइम मिलाती हूँ, टाइम जोड़ती हूँ कि कितने देर का हो गया। तो देखती हूँ कि 8-9 मिनट का 2-3 दिन से हो जा रहा है, तो फिर मैं वहीं पे एंड कर देती हूँ और उसको अपलोड कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा एकदम सिंपल वाला मोबाइल है, एकदम कोई आईफोन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा दाम का नहीं है, इसीलिए मेरे मोबाइल से शायद नहीं जा पाता है लंबा वीडियो। तो मैं छोटा छोटा वीडियो ही डालती हूँ, 8 या 9 मिनट से ज़्यादा का नहीं जा पाता है। तो अब फिर आज मैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अभी 12-1 बज रहा है, एक से ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1 या 1:30 बज रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। तो अभी बच्चों को लाने में भी काफ़ी टाइम है, और इसके बाद फिर जो वीडियो शूट करूँगी, जो भी वीडियो बनाऊँगी, वो मैं अगले ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी। तो अब मैं अपने ब्लॉग को इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय।